चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूरेसिना के रूम में काफ़ी भगदड़ मचा हुआ होता है। वो कहती है कि मैंने बस रूम को 1 मिनट के लिए छोड़ा और ये सब क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए कहती है कि कितना सुंदर है। फिर मीना बताती है कि ये आपको लोगों ने भेजा है आपकी रिकवरी के लिए कंग्रेचुलेट करते हुए, क्या ये सुंदर नहीं है। यूरेसिना सोचती है कि अगर वो सच में परेशान होते तो वो खुद से मिलने आते, ये सारी चीज़ें बस रिश्वत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि किंग का फेवर पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी, ये सब क्या है, कौन ऐसे अजीब कपड़े गिफ्ट करता है। फिर मेड घबराते हुए कहती है कि आपका मतलब क्या है, आपको तो ऐसी ड्रेसेस अच्छी लगती है। तो यूरेसिना एक्टिंग करते हुए कहती है कि वेल अब और नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर मेड घबराते हुए कहती है कि प्रिंसेस एक और बात है, हर हाइनेस क्वीन ने भी आपको एक गिफ्ट भेजा है। यूरेसिना सोचती है कि क्वीन से, तो वो इनफेमस क्वीन ऑफ पेलेस ने भी मुझे कुछ भेजा है, वो सब क्या हो सकता है। फिर वो कहती है कि ठीक है मुझे दिखाओ। तो मेड कहती है सच में, तो हाँ कहती है। वो बताती है कि ये एक एंजल फिश है, एक रीज़न है इसके इतने बेकार नाम के लिए। अगर आप दो को एक बाउल में डालोगे तो वो लड़ते रहेंगे जब तक उनमें से एक मर ना जाए। जो क्वीन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, उन्होंने मुझे एक वार्निंग भेजा है एक गिफ्ट के तौर पे। मैरियानी इस ट्रैप में फंस जाती लेकिन मैं नहीं। मेड सोच रही होती है कि उन्होंने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया है, ये काफ़ी अजीब बात है, मैं उन्हें हमेशा गुस्सा करते हुए देखती हूँ। मैरियानी कहती है कि मुझे हर हाइनेस के गिफ्ट का ख्याल रखना चाहिए। वो सोचती है कि देखते हैं कि कौन सर्वाइव करता है। अगले सीन में मैरियानी पर्दा हटाते हुए कहते हैं कि मुझे आज किसके साथ खेलना चाहिए। तो मेड चिल्लाते हुए कहती है कि प्रिंसेस क्या आप दोबारा फोर्थ नाइट्स के पास जा रही हैं। तो कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर हमें मैरियानी का रोज का शेड्यूल दिखाया जाता है। पहले तो वो फोर्थ नाइट्स के साथ करने के लिए प्रैंक का टू डू लिस्ट बनाती है और फिर ब्रेकफास्ट के पास उनके पास जाके उन्हें हॉरिबल मेडिसिन पिलवाती है या फिर अपनी ड्रेसेस ट्राई करवाती हैं। जो मेड है वो कहती है कि कभी कभी जाना ठीक है लेकिन आप वहाँ पर हर रोज़ नहीं जा सकती, आपका रॉयल रेपुटेशन लाइन पर है, आपको दूसरे नोबल्स के साथ मिलना चाहिए और सोशल पॉल्स को अटेंड करना चाहिए। तो यूरेसिना कहती है कि अगली बार, आज तो कुछ भी नहीं है। तो मीना बताती है एक्चुअली आज आपको हिज मैजेस्टी द किंग के साथ लंच करना है। तो यूरेसिना कहती है कि क्या वो आज ही था। फिर वेट कहती है कि हमने आपको ड्रेसेस दिया बिना किसी ऑर्नामेंट्स के जैसा आपने कहा था, लेकिन आज आपको अच्छे से ड्रेस पहननी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर रॉयल फैमिली मेंबर्स भी होंगे दूसरे। यूरेसिना सोचती है कि मैं अभी ठीक हूँ, ह्यूमन लाइफ सच में काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसा कारोल ने कहा मुझे काफ़ी अच्छा देखना पड़ेगा इस विजिट के लिए। ये मेरा पहली बार होगा जब मैं क्वीन पेलेस से मिलूंगी, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं मानूंगी। वो कहती है कि ठीक है लेकिन मैं वो अजीब सा ड्रेस नहीं पहनूंगी। वो जाते हुए सोच रही होती है कि तो जो डाइनिंग हॉल है वो पैलेस के दूसरे विंग में है, मैं कभी भी इतने दूर नहीं आई थी क्योंकि सब लोग अपने रूम में ही लंच करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बस कुछ लोगों के लिए, ये ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो खाते समय मैजिक से लड़ने लगेंगे। हमें बताया जाता है कि डीमन कासल में जो डीमंस थे वो खाते समय मैजिक से लड़ने लगते थे। प्रिंसेस दरवाजे के सामने आके सोचती है कि ये मेरा पहली बार होगा जब मैं रॉयल फैमिली से मिलूंगी। जब वो अंदर घुसती है तो एम्परर कहते हैं कि मैरियानी तुम यहाँ पर आ गई। मैरियानी एक लेडी को देखते हुए सोचते हैं कि उनके लुक से लगता है कि ज़रूर लेडी एरेलैंड होंगी और ये है फ्लोरा और टर्मिना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ये है रैन जो कि एक अच्छा ब्रिलियंट सॉर्ट्समैन है लेकिन वो एक डीमन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ये ल्यूमिनल है जो कि क्वीन की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है, मैंने सुना कि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आखिर में क्वीन ओपेलियस। फिर मैरियानी आते हुए कहते हैं कि एक्सक्यूज माई टेंडरनेस और सोचती है कि तैयार होने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, मैं इसे ज़रूर वर्थ इट बनाऊंगी, उन सब से इन्फॉर्मेशन निकालने का समय आ गया है। वो कहती हैं कि मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। तो योर मैजेस्टी कहते हैं कि नहीं, हम लोग भी अभी ही आए हैं, क्या ये सच नहीं है। तो क्वीन कहती है कि हाँ योर मैजेस्टी, प्लीज़ बैठ जाओ। मैरियानी जो यूरेसिना वो सोचते हैं कि मैंने सुना कि मैरियानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, अभी मेरे पास समय है उसके इमेज को चेंज करने का। तो वो प्यार से कहते हैं कि थैंक यू योर हाइनेस। तो क्वीन शॉक होते हुए सोचते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्यों वो इतने ज़्यादा शांत है। ल्यूमिनल सोचते हैं कि क्या उसने अभी मेरी माँ को योर हाइनेस बोला। फिर योर मैजेस्टी कहते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों एक साथ हो रहे हो, तुम कैसी हो मैरियानी। क्वीन सोचती है कि वो अभी भी वही बुद्धू मैरियानी है जिसे मैं जानती हूँ, चलो शांत रह
रहते हैं। मैरियानी कहती हैं कि सब आपके कारण मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन फादर आप काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहे हैं कुछ दिनों से, आपका सीक्रेट क्या है? क्या आपकी उम्र घट रही है? तो और मैजेस्टी कहते हैं क्या मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा दिखता था पहले? तो यूरिसना यानी कि मैरियानी कहती है कि आपकी जो हेल्थ है वो पूरे किंगडम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वीन कहते हैं कि मैं भी सहमत हूँ, आप ज़रूर भूल गए होंगे, लेकिन सब आपके ऊपर रिलाई करते हैं हेल्दी होने के लिए। क्योंकि हम लोग हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैरियानी को रिकवर्ड देख के। जो मैरियानी वो सोचती हैं कि वो काफ़ी अच्छा एक्टिंग करती है, लेकिन तुम एक डीमन को इतने आसानी से नहीं हरा सकते। फिर यूनिसना यानी कि मैरियानी कहती हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आपके वेल विशेस के लिए। ओह, मैंने आपका वो वंडरफुल जो गिफ्ट था वो भी पा लिया है। कितना मज़ा आएगा ना देखने में कि कौन सा एंजल फिश जीतेगा। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जो क्वीन है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तो मैरियानी, कुछ रूमर्स फैल रहे हैं कि आप जो नाइट्स हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा जाने लगी हैं। यूरेसिना सोचती है कि वो इस बात को क्यों ला रही है। वो ज़रूर नहीं जानती होगी गेस्टन को ड्रेस पहनने के बारे में और या फिर वो स्पाइसी कुकीज़ के बारे में, और कि मैंने उन्हें स्पेशल मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, ये भी एक प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने भी नहीं देखा होगा, जो नाइट्स हैं वो भी प्रैंक के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर क्वीन कहती है कि रूमर्स फैल रहे हैं कि आप नोबल लेडीज़ के साथ चाय पीने नहीं जाती हैं और जो बॉल्स के इनविटेशन हैं उनको भी मना कर रही हैं। क्या ये वो चीज़ें नहीं है जो कि एक प्रिंसेस को करनी चाहिए और सारे लोगों में से फोर्थ नाइट्स के पास जाके मिलना? तो जो रैन है वो कहते हैं कि मदर आप सही कह रहे हैं, सबको अच्छे से पता है कि वो अपने स्किल में और सिविलिटी ऑफ नाइट्स में सबसे ज़्यादा बेकार हैं, वो सबसे बेकार हैं किंगडम में। यूरेसिना सोचते हैं कि तो इन लोग फोर्थ नाइट्स को इस तरह देखते हैं, फोर्थ नाइट्स दूसरों से अलग है। मर्चेंट्स, पीजेंट्स, टूटे हुए नोबल्स और नाजायज बच्चे उनके ऊपर भार है उनके स्टेटस का, और इसलिए वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं। क्या इस कारण उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है? और जो एक चीज़ वो करते हैं वो है अपनी बड़ाई करना। क्यों प्रिंसेस उनके पास जाके मिल नहीं सकती? तुम्हें पता भी क्या है उनके बारे में? फिर वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहते हैं कि क्या आप सच में ऐसा सोचती है? ये काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी, लेकिन क्या आप कभी भी फोर्थ नाइट से मिली हैं? आप एक किंगडम के नाइट कंपनी के बारे में ऐसी बातें बस रूमर्स के ऊपर तो नहीं कह रही होंगी। वो ज़रूर राउडी बंच हैं, लेकिन वो कभी भी अनसिविल एक्ट नहीं करते हैं। उनके स्किल को बढ़ाना बस ट्रेनिंग का मैटर है। उन्हें अनवर्दी कहना बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर थोड़ी बुद्धू वाली बात है। आपको ऐसा नहीं लगता है? तो क्वीन घबराते हुए कहती है कि मैरियानी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही कह रही थी। फिर सब लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। तो यूरिसोना सोचते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही रूमर स्टार्ट हो जाएंगे कि भयानक प्रिंसेस ने काइंड क्वीन के काफ़ी ज़्यादा डांटा। इससे कुछ भी होता है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे पास अपनी इमेज है इम्प्रूव करने के लिए, मुझे अभी इसको हटाना पड़ेगा। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही हाश थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो बस मेरी भलाई के लिए कह रही थी। तो क्वीन ऑफ पेलेस भी स्माइल करते हुए कहती हैं कि ओ नहीं मैरियानी, मेरी गलती है। फिर वो कहती है कि नहीं मेरी गलती है। फिर उन लोग ऐसे ही करने लगते हैं। या और मैजेस्टी भी हंसते हुए कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लगा तुम दोनों को एक साथ मिलते हुए देखकर, अभी लंच करते हैं। अगले सीन में क्वीन ऑफ पेलेस अपने रूम में आकर तोहफा करने लगती हैं। वो सोचती हैं कि मुझे उसे उसी समय मार देना चाहिए था। कैसे एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ मैं खेला करती थी वो मुझे इस तरह डरा सकती है? उसे तो अपना टेम्पर खो देना चाहिए था और मेरे पास हमेशा की तरह आना चाहिए था। मैं उसके ऊपर से हिज मैजेस्टी के फेवर को हटाने का प्लान कर रही थी उसके उन हरकतों के कारण, लेकिन उसकी हिम्मत हुई मुझे टेस्ट करने की। फिर उनके भाई कहते हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि उसने ऐसा कैसे किया। मैंने मैरियानी के एक्शंस को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन परेशान मत हो, वो उतना ज़्यादा नहीं बदली होगी। क्वीन सोचती है कि उसकी हिम्मत हुई थी मेरी प्यारी डायमंडा के ऊपर हाथ लगाने की, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो कहते हैं कि परेशान मत हो योर हाइनेस, जब दो प्रिंसों में से एक थ्रोन के लिए अपॉइंट हो जाएंगे, मैरियानी के ऊपर अटेंशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्वीन कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो भाई, ये सब ख़त्म हो जाएगा अगर रैन या फिल्म में क्राउन प्रिंस बन जाते हैं तो।
तब क्वीन भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे मैरियानी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैरियानी कहती है कि मुझे आज क्या करना चाहिए। मीना कहती है प्रिंसेस मेरा इंतजार कीजिए। सारे नाइट्स झुंड बना के खड़े हुए होते हैं और प्रिंसेस को देखकर उनके पास आके कहते हैं कि प्रिंसेस मैरियानी आप कैसी हैं। वो सोचते हैं कि इन सब के साथ क्या हुआ है, क्यों आज सब लोग यूनिफॉर्म में हैं। फिर हेड कहते हैं कि आज शायद वो सबसे इम्पोर्टेंट डे है जिसका हम 4 नाइट्स इंतज़ार कर रहे थे। तो यूरिसोना सोचती है कि मैंने सोचा कि वो बस टाइम पास करना चाहते थे, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्या इन्हें फायर कर दिया गया है और मैं कल इन लोग के लिए खड़ी हुई थी। जो भी मैंने कल किया था वो किसके लिए था, अब मैं क्या करूँ इन बेरोजगार लोगों का। फिर जो हेड है वो कहते हैं कि सारे नाइट कंपनीज में से हम लोग के पास सबसे ज़्यादा कम स्किल है और हम लोग नोबल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं। वो हमें वेज क्रॉक्स बनाते हैं, यानी कि एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, रिकॉग्नाइजेशन पाने की, कठोर ट्रेनिंग से, लेकिन कुछ भी सब कुछ तो बस स्किल से ठीक नहीं हो सकता। फिर थोड़ी समय बाद ही हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों सोचा कि ये सही ही तो है। फिर यूनेसिना उसके मुंह पर घुसा मारती है जिससे वो दूर जाके फेंका जाता है और कहता है कि मैं तो सीरियस हो रहा था तो क्यों। तो यूरेसिना कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। ये इस कारण है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक हो। अगर लोग तुम्हारे ऊपर नीचे देखते हैं तो तुम ट्रेनिंग करो और अच्छे हो जाओ ताकि पीपल तुम्हें और ज़्यादा नीचे नहीं देखे। और हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग हैं जो कि तुमसे चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि तुम लोग मेरे प्रीशियस खेलने की चीज़ें हो, मैं अपने टाइम को बिताती हूँ तुम्हारे ऊपर प्रैंक खेल कर। हेड कहते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे उन शब्दों को सुनने का, हमने सुना जो भी आपने कहा था प्रिंसेस। फिर उन लोग उन बातों को दोहराने लगते हैं जो भी प्रिंसेस ने कल क्वीन से कहा था। प्रिंसेस उन्हें मारते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था, तुम लोग मिट्टी खाओ। फिर एड कहते हैं कि एनीवे हमने सुना कि कल आपने हमारे लिए स्टैंड लिया था, कभी भी किसी ने हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं पे किया था। आप पहली हैं जो कि हमसे एक्सपेक्ट करती हैं, आप पहली हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान नहीं दी हैं। प्रिंसेस मैरियानी क्या आप हमें लीड करेंगे। वो सोचते हैं कि क्या क्या ये इंसेन है, मैंने इनके ऊपर बस प्रैंक ही तो खेला है। मे बी ये जो नाइट्स थे वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे जो इन्हें बिना किसी प्रेजुडिस के ट्रीट करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो सब चिल्लाते हैं कि ऑफ कोर्स। तो मैरियानी कहती है ठीक है तो तुम लोग मुझे ले सकते हो, और सोचते हैं जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, तुम्हें बच के रहना चाहिए क्वीन ऑफ पेलेस। फिर सब चिल्लाते हैं कि इसके बाद हम लोग प्रिंसेस मैरियानी के आदेशों का पालन करेंगे और हम अपनी रॉयलिटी को उनके सामने रखते हैं। अगले सीन में हम शेरिंग को किसी के साथ लड़ते हुए देखते हैं। शेरिंग को लड़का हरा देता है तो वो कहता है कि मैं फिर से हार गया, मैंने सोचा कि मैं इस बार तुम्हें हरा ही दूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने सुना है प्रिंसेस मैरियानी के बारे में। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। एक लड़ाई हुआ था रॉयल लंच के समय, वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाया करती थी, लेकिन प्रिंसेस ने इस बार क्वीन को हरा दिया था। मैं भी उनसे आखिरी बार मिला था और वो बिल्कुल अलग लग रही थी। एरिक क्या तुमने ड्यूक से कुछ सुना है। तो एरिक सोचता है कि एक्चुअली मेरे फादर ने भी उन्हें काफ़ी बार मेंशन किया है और वो क्यूरियस से भी ज़्यादा है, लेकिन वो कहता है कि कुछ खास नहीं। तो शेरिन कहता है कि कुछ भी नहीं। तो एरिक नहीं कहता है। फिर शेरिन उसे हिलाते हुए कहता है कि बड़ी तुम्हें दुनियाओं की जो चीज़ें हैं उसमें भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए स्वॉर्डमैनशिप के अलावा। फिर एरिक कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो, अगर तुम ट्रेनिंग पे ज़्यादा वक्त बिताओगे तो तुम और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो शेरिन कहता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है ट्रेनिंग करना जैसे तुम करते हो। तो एरिक कहता है कि तुम ऐसे रॉयल नाइट से बाहर चले जाओगे। फिर वो शेरिन कहीं जा रहा होता है तो एरिक कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शेरिन कहता है कि मुझे और कुछ काम करना है, मैं उस व्यक्ति को नहीं अवॉइड कर रहा हूँ जो कि और ज़्यादा लड़ाई करना चाहता है। फिर जो एरिक है वो सोचता है कि प्रिंसेस मैरियानी। हाँ अगले सीन में हम यूरेसिना को देखते हैं जो कि नाइट्स को देखते हुए सोच रही होती हैं कि उनमें जोश तो है लेकिन स्किल की अभी भी कमी है। कैप्टन बॉनी का हर ट्रेनिंग सेशन को खुद से लीड करना भी कुछ खास नहीं कर रहा है, चलो चीज़ों को बदलते हैं। फिर मीना
प्रिंसेस को देख के कहती हैं कि प्रिंसेस आज आप पैंट्स क्यों पहने, अगर हेड मिस्ट्रेस ने आपको देख लिया तो वो कहती हैं कि परेशान मत हो, मैंने उनसे बात कर ली है। तो मीना कहती है सच में, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेड कहती है मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं समझ गई कि तुम क्या बोल रही हो, इसके लिए तुम्हें दूसरे बॉल को अटेंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसेस भी उसके लिए मान गई होती हैं। फिर कैप्टन आते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस मैरियानी आप यहाँ पर आ गई हैं। फिर नाइट्स कहते हैं कि आज आप पेंट्स में क्यों, और उन्हें अपनी मेमोरीज याद आने लगती है और कहते हैं कि क्या आप अपने ही नाइट को मारेंगी। तो उनके कैप्टन उनके ऊपर मारते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, मैंने ही इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो प्रिंसेस कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे इन्हें समझना पड़ेगा। नाइट कहता है लेकिन सच में आज आपने पेंट्स क्यों पहने हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं मैं तुम सबके साथ ट्रेनिंग करूँगी। तो नाइट कहता है आप मजाक कर रही हैं ना। तो कहती है कि मैं सीरियस हूँ। फिर उन लोग घबराने लगते हैं। तो प्रिंसेस कहते हैं कि तुम्हारे पास 5 महीने हैं। ग्लोरी रायन, मैंने सुना कि ये कंपटीशन होता है हर नाइट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, जो जीतता है उसको नाम और इज्जत मिलती है किंगडम्स के बेस्ट सॉर्ड होने का, लेकिन जीतने के बारे में तो भूल जाओ, तुम लोग 5 सालों से हारे जा रहे हो। तो उन लोग कहते हैं कि हम लोग के पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है। यूरिसिना कहती है कि हम लोग इस शर्म को और ज़्यादा नहीं सहेंगे, खासकर हम लोग ओपेलियस के फर्स्ट नाइट से नहीं हार सकते हैं। फिर जैसे ही वो शॉट उठाती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि रुको, क्या ये इतना ज़्यादा हैवी कैसे है, मैं किसी भी स्वॉर्ड को आसानी से हिला डुला सकती थी, ये छोटा सा स्वॉर्ड इतना ज़्यादा भारी नहीं हो सकता है। नहीं। फिर कैप्टन कुछ कह रहे होते हैं लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो सोचती है कि शांत रहो, मैं बस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और फिर वो अपने मैजिक होपलेस विंड का इस्तेमाल करती हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मैं दूसरे स्पेल को ट्राई करती हूँ, उसको भी ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। वो सोचती हैं कि क्या मैं अपने पावर्स को खो चुकी हूँ। तभी मीना कहती है कि प्रिंसेस मैरियानी, तो वो अपने होश में आती हैं। वो कहती है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल गई हूँ। वो सोचते हैं कि अभी के लिए मुझे इनकी ट्रेनिंग को बंद करना होगा। फिर मीना को लेके वहाँ से पैलेस की ओर भाग जाती है। वो सोचती है कि मुझे एक बड़े डीमन की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। अगले सीन में यूरेसिना डीमन रियलम आ गई होती है। वो सोचती है कि मैं हर वो चीज़ को ले लेती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर वापस आना काफ़ी दिक्कत भरा होगा, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी तो। फिर वो बाहर निकल के इधर उधर देखते हुए सोचती है कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। फिर उसे आइडिया आता है गाया से मिलने का, क्योंकि उसका रूम पास में होता है। वो सीढ़ियाँ चलते हुए सोचती है कि कैसे इंसान इन बॉडीज़ के साथ रह सकते हैं। फिर वो पहुँचने के बाद जोर जोर से खटखटाते हुए कहती है कि गाया, ये मैं हूँ यूरिसिना, क्या तुम अंदर हो। फिर वो सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे मत कहना कि वो अंदर नहीं है, मैं इतना दूर यहाँ पर आई हूँ, तुम कहाँ चले गए हो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है मॉम, डैड, शन, जेस, टार्किन। तभी वहाँ पर कोई आता है और यूरिसिना के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। यूरेसिना खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, ये मैं हूँ। मैं तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें मारा था मेरे टावर पर बिना परमिशन के चढ़ने के लिए। तो डीमन घबराते हुए कहता है कि लेडी यूरेसिना। फिर वो सोचता है कि भले ये धुंधला है लेकिन ये औरा। फिर वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, मैंने सोचा कि आप एक दुश्मन हैं। तो यूरेसिना कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत हो जाती अगर तुमने मुझ पर अटैक किया हुआ होता। तो डीमन सोचता है कि ये सच में वही है। फिर यूरिसिना कहती है कि एनीवे गाया कहाँ पर है, मुझे ये भी जानना है कि मॉम और डैड कहाँ पर है। तो वो कहता है जो डीमन किंग है और लेडी गाया है वो सब लोग चाय पी रहे हैं रिसेप्शन रूम में, क्या मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊँ। तो वो हाँ कहती है। अगले सीन में जैसे ही यूरिसिना की मॉम और डैड को उसके आने का पता चलता है वो चिल्लाते हैं कि क्या यूना मेरी प्यारी बच्ची। फिर उसके डैड से हिलाते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ पर थी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तुम्हारे बारे में, क्या उन दुष्ट इंसानों ने हमारी प्यारी यूना को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। फिर उसकी मम्मी उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया था बेटी। और फिर वो उसे बैठने के लिए कहती हैं। एक डीमन कहता है कि तो तुम अभी तक कहाँ पर थी, तुम्हें पता है कि हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि तुम गायब हो गई थी, हमारे लॉर्ड ने तो खुद तुम्हें ढूंढने जाने के लिए कहा था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी उन्हें रोकने में। दूसरा डीमन कहता है उन्होंने तो ये भी सोचा कि तुम किडनैप हो गई थी। तभी यूरिसिना काफ़ी चौड़ में कहती
कहती हैं कि मैं अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिजी थी, अब मैं एक पूरी डीमन बन चुकी हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि यही है मेरी बच्ची, उसे पहले ही अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ये जरूर यंगेस्ट होगा डेमोनिक रिकॉर्ड में। उसकी मदर कहती है कि तो कैसा चल रहा है? तो वो कुल बुलाते हुए कहती है एक्चुअली मैं यहाँ पर उसी कारण आई हूँ, मैं अपना कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ और ना ही अपने शॉर्ट स्किल्स को इस्तेमाल कर पा रही हूँ। मुझे वो मेरे दिमाग में तो याद है, लेकिन मेरा बॉडी मेरी बात नहीं सुनता है। तो उसके डैड कहते हैं कि यूँ ना ये इस कारण है क्योंकि उस बॉडी के ओनर के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मैजिक या फिर स्वॉर्ड के साथ। उसकी मदर कहती है क्या तुमने चेक किया था कि उसके पास कितना माना है? तो यूरिसना कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो चेक करती है तो वो दिखते है कि मैरियाना के पास काफ़ी कम माना होता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन एक डीमन उसे शांत करता है। फिर वो कहते हैं कि क्या मुझे शुरुआत से ट्रेनिंग करना पड़ेगा मैजिक और स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए? तो उसके फादर हाँ कहते हैं। फिर वो गुस्से से कहती है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और मेरे पास उतना समय नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि वेल नॉर्मली तो ऐसा ही होता, लेकिन कैसे मैं अपनी प्रीशियस यूना की मदद ना करूं? और फिर वो अपने गाल की तरफ इशारा करने लगते हैं किस मांगते हुए। तभी उसकी मदर उन्हें धक्का देते हुए कहती हैं कि रुको, मम्मी भी ये तुम्हारे लिए कर सकती है, इनके बदले मुझे किसेस दे दो। तो वो कहते हैं कि हनी तुम ऐसे नहीं कर सकती, यूना मेरी बेटी है। तो वो कहती हैं नहीं नहीं नहीं, वो मेरी भी बेटी है। फिर यूरिसिना कहती है कि लड़ना बंद कीजिए, मैं आप दोनों को किस करूंगी। और फिर वो उन दोनों को किस करती है और वो दोनों उसके अंदर अपने पावर्स डालने लगते हैं। यूरेसिना के हाथ में कोई निशान आता है जो कि बाद में मिट भी जाता है। वो कहती हैं कि क्यों मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन अब तुम थोड़े बहुत पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगी। तुम कोई भी फोर्थ सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो और ब्लैक मैजिक तो तुम जितना चाहे उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हो। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम कम से कम 3 गुना ताकतवर, तेज और टफ हो पहले से। भले ही कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने खुद के पावर से करना रहता है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो बताते हैं कि हाँ, अगर तुम तोड़ देती हो या फिर फेल हो जाती हो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में, जो सोल है जो तुमने कलेक्ट किया है वो डीमन गॉड के द्वारा ले लिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक सोल नहीं है तो तुम्हारे पावर्स को ले लिया जाएगा। मदर कहते हैं कि ये सारी डीमन गॉड की इच्छा है जो कि हम लोग डीमन किंग भी नहीं तोड़ सकते हैं। यूरिसिना सोचते हैं कि क्या कहा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, डैम इट मैरियानी। मदर कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने यूना के बारे में कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। तो वो भी हाँ कहती है और सोचती है कि मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि मैं ये बिना किसी रिवॉर्ड के कर रही हूँ। फिर वो कहती है कि समय मुझे अब वापस जाना होगा। तो एल्फ यानी कि गाया कहते हैं कि मैं उन्हें बाहर लेके जाऊंगा। फादर कहते हैं कि यूना प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, डैडी आपके बिना काफ़ी अकेले हैं। और मम्मी कहती है कि मम्मी भी। फिर डीमन 1 कहता है कि मिस यूना अपने पेरेंट्स के बारे में परेशान मत होइएगा। डीमन 2 कहता है आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड लक। और डीमन 3 कहता है कि अगर आप कभी भी एक एंजल से मिलते हैं तो हमेशा उसे पहले मारिएगा। फिर यूना भी जो उससे कहती है कि वेल मुझे लक विश कीजिए, मैं वापस आऊँगी काफ़ी सक्सेस के साथ। गाया कहता है कि मिस यूना अपना ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी मंदिर पर अटैक नहीं कीजिएगा। यूरेसिना स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं वापस आऊंगी। और सोचती है कि गाया को हमेशा पता रहता है कि मुझे कैसे शांत करना है। फिर गाया एल्फ के तरीके से बाय करने के लिए कि अपने हाथ को अपने चेस्ट पे फिर अपने मुंह पे लगा के कहता है कि आपके जो सफ़र हो वो आपको संतुलन और इनाम प्राप्त करे। ऐसा ही प्रिंसेस भी करती हैं। और फिर प्रिंसेस वहाँ से आ जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं लेट हो गई हूँ? तभी मेड कहती है कि प्रिंसेस ये उठने का समय है। वो सोचते हैं कि अभी ही। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।